एमसीक्यू है हमारे पास, दैट इज 163 है। कार ड्राइवर parking illegally on the other side of the road could apparently get away without a fine. The given words, ये parking illegally on the other side of the road, ये हमारे पास क्या है? शाबाश, कौन सा है ये? फ्रेज है या क्लॉज है या सेंटेंस? बहुत सिंपल सा है, इसको आप समझने की कोशिश करें। हमारे पास एक आता है वर्ड, वर्ड के बाद आपके पास आता है फ्रेज, फ्रेज के बाद आपके पास आता है क्लॉज, और क्लॉज के बाद आपके पास आता है सेंटेंस। अब बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इसको समझे आप कभी इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे। हमारे पास वर्ड क्या होता है? लेटर का ग्रुप होता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, नंबर 1। अब फ्रेज को अगर आप देखें तो हम इसको डिफरेंट एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इसका मतलब निकलता है फेस, इसका मतलब निकलता है स्टेज, या इसका मतलब निकलता है पार्ट। ये पीएच का मतलब है, और रेस का मतलब होता है इरेज। आसान अल्फाज में हमारे पास क्या बन जाएगा? टू इरेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, किसी इंपोर्टेंट पार्ट को इरेज करना। टू इरेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट को हम क्या कहते हैं? फ्रेज। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? देखिए, हम बात करते हैं तो हमारे पास दो चीजें निकलती है। एक, इंसान की बॉडी को अगर हम देखें तो इंसान के बॉडी में दो पार्ट बहुत अहम, सारे अहम है, लेकिन हमारे पास जो पार्ट अहम है, तो फर्स्ट नंबर पर है हार्ट और दूसरे नंबर पर ब्रेन। सम ऑफ द स्कॉलर, सम ऑफ द स्टूडेंट, सम ऑफ द टीचर्स कहेंगे कि माइंड इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं कहता हूं नहीं, हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर ये खराब हो जाए तो क्या हो जाता है? बंदा पागल हो जाता है। लेकिन अगर ये खराब हो जाता है, दुनिया से कट ऑफ हो जाता है। तो हमारे पास बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास ये वाला आया, और सेंटेंस में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? वर्ब। अगर वर्ब नहीं है, आपका सेंटेंस नहीं हो सकता। तो यहां पर हम किस चीज को इरेज करेंगे? हमारे पास वर्ब को इरेज करेंगे। तो यहां पर आपके पास सिंपल से फीचर में आ जाएगा कि मिनिमम आपके पास 2 वर्ड्स होंगे। फ्रेज में मिनिमम 2 वर्ड्स होंगे, और फ्रेज में कभी भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता। मतलब आपके पास जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम इरेज करेंगे, उसको हम खत्म करेंगे। ये हमारे पास क्या है? फ्रेज। फ्रेज में आपके पास वर्ब नहीं होता, नंबर 1। दूसरा पार्ट याद रखे, कभी कभार आपको एमसीक्यू वो देते हैं, और एमसीक्यू है शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अब आपको ये अंडरलाइन किया जाता है कि ये वाले आपके पास कौन से है? दिस वन इज वर्ब, दिस वन इज वर्ब, दिस वन इज वर्ब। इसको बेसिकली हम कहते हैं वर्ब फ्रेज। अब आप कहते हैं सर जी आपने तो कहा यहां पर टू इरेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन यहां पर आपके पास आया हमारे पास नाउन फ्रेज में वर्ब नहीं होगा, एडजेक्टिव फ्रेज में वर्ब नहीं होगा, एडवर्ब फ्रेज में आपके पास वर्ब नहीं होगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज में नहीं होगा। कभी कभार आपको कंफ्यूज करते हैं, यहां पर सारे वर्ब है, अगर इसके साथ ये लफ्ज आया, अब ये वर्ब फ्रेज नहीं होगा। तो वर्ब फ्रेज आपके पास होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ब। सिर्फ और सिर्फ इसमें आपके पास वर्ब्स होंगे और कोई अल्फाज नहीं होंगे, उसको हम वर्ब फ्रेज। और इस वर्ब फ्रेज के अलावा जितने भी फ्रेजेस होंगे उसमें वर्ब का किस्सा नहीं होगा। अगर आपने वर्ब को पुट किया, मानी दे या ना दे, वो कभी भी आपके पास फ्रेज नहीं होगा। अगर वर्ब आया फिर ये इस कैटेगरी में आ जाएगा, क्लॉज में। तो क्लॉज आपके पास क्या हो जाएगा? क्लॉज बहुत सिंपल सा है, आपके पास हो जाएगा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और जिसमें आपके पास है सब्जेक्ट
प्लस प्रीडिकेट है, सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लास। अब यहां पर जरा इसको समझे, सब्जेक्ट को अगर आप देखें ये दो लफ्जों की कहानी है। सब का मतलब होता है समथिंग और जेक का मतलब आपके पास होता है डू। तो बेसिकली आपके पास ये क्या हो जाएगा, इसको हम डूअर कहते हैं। और सब्जेक्ट आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास या नाउन होगा और या आपके पास प्रोनाउन होगा। हमारे पास और भी है, इन्फिनिटिव है, जेरेंड है एंड सो ऑन। अब प्रीडिकेट किसको कहते हैं, देखिए दो लफ्जों का मजमुआ है, प्री और डिकेट। प्री का मतलब होता है बिफोर और डिकेट का मतलब होता है टेल, पिछले किसी चीज के बारे में बात करना। द पार्ट दैट टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट, वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में बात करे। और सब्जेक्ट आपके पास क्या है, ये दोनों, उसको हम क्या कहते हैं, प्रीडिकेट। अब यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिखा, मैंने यहां पर लिखा डॉग बार, मैंने एक और लिखा ही प्लेस क्रिकेट, मैंने एक और लिखा नसीर हैज बीन वेटिंग फॉर मी। अब यहां पर देखिए हमारे पास क्या हुआ, ये वाला पार्ट किसके बारे में बात कर रहा है, तो ये वाला हमारे पास क्या प्रीडिकेट, ये वाला किसके बारे में बात कर रहा है, के बारे में, ये वाला किसके बारे में, तो वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में बात करे उसको हम क्या कहते हैं, प्रीडिकेट। और सब्जेक्ट आपके पास स्टार्ट में आता है और सब्जेक्ट के बाद जो अल्फाज उसको हम क्या कहते हैं, प्रीडिकेट। अब प्रीडिकेट के क्लास के दो है हमारे पास, एक को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं और दूसरे को हम डिपेंडेंट। अब दोनों में हमारे पास फर्क क्या है, ये आपको हमेशा कंप्लीट मानी देगा और ये आपको इनकम्प्लीट मानी देगा। और सिंपल सा ट्रिक क्या है इसको समझने के लिए, कभी भी इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाए इसकी शुरुआत हमेशा स्टार्ट किससे होगी, सब्जेक्ट से होगी। और सब्जेक्ट आपके पास क्या है, नाउन या प्रोनाउन। दूसरा हमारे पास डिपेंडेंट की शुरुआत किससे होगी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो नाउन और प्रोनाउन के अलावा जितने भी आ जाएंगे वो हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग। देखिए ये वाला आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट, क्योंकि शुरुआत किससे है, सब्जेक्ट। अगर मैंने यहां पर लिखा इफ, अब ये डिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगा। अगर यहां पर मैंने लिखा आल्सो, अब ये आपके पास क्या बन जाएगा, डिपेंडेंट। अगर यहां पर मैंने लिखा इफ, तो यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, इफ मैंने किया, आल्सो किया, व्हेन किया, ये आपके पास इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट में चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्रेज और क्लॉज की जो है वो। अब यहां पर हमारे पास आया, हमने इस एमसीक्यू को देखना है, पार्किंग को देखें। अब पार्किंग हमारे दिमाग में क्या है, दिस इज वर्ब, नो दिस इज नॉट अ वर्ब। हमारे पास वर्ब तब होगा आईएनजी फॉर्म जब इसके साथ क्या चीज आ जाए, अगर इसके साथ इज, एम, आर के साथ वर्ब आईएनजी है, इसको हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अगर आपके पास मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद वर्ब आईएनजी आ जाए, इसको हम जेरेंड कहेंगे। अब यहां पर आपके पास दिस इज नॉट अ वर्ब। अगर आप देखें कार ड्राइवर पार्किंग, यहां पर आपके पास लिखा हुआ है पार्किंग इलीगली, ये भी वर्ब नहीं है, ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, इसमें कोई वर्ब नहीं, इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेज। नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्शन टू द पार्किंग फाइन कैन बी सेंट टू द पार्किंग डिपार्टमेंट ऑफ द सिटी काउंसिल। अब यहां पर देखिए कौन से लफ्ज है, ऑब्जेक्शन टू द पार्किंग फाइन, इसमें कोई वर्ब है, जब वर्ब नहीं है ये आपके पास कौन सा बन जाएगा, हमारे पास फ्रेज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट वन, आई हैव डिसाइडेड टू राइट a polite letter objecting to my fine. The given words, a polite letter objecting to my fine, ये आपके पास क्या हो जाए, कोई verb है इसमें, ये हमारे पास हो जाएगा phrase. Next one है, choose the correct sentence. Where could I have left my spectacle where I, बहुत सिंपल सा है।
कभी भी आपके पास WH आ जाए, इसका स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। देखिए WH जब भी आ जाए आपके पास ये वाला साइन आ सकता है, ये तब होगा जब आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो। फॉर एग्जाम्पल, what a beautiful building it is, what a match it was, what a cage it was, ये हमारे पास क्या है? एक्सक्लेमेटरी। दूसरा, अगर आपके पास WH आ जाए और आपके पास साइन ऑफ इंटरोगेशन से, इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर लाजमी तौर पर देखें कि जब भी इंट्रोगेटिव होगा, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स होगा और साइन ऑफ इंटरोगेशन। एक दूसरा WH भी है, अगर आपके पास पहले सेंटेंस हो और दरमियान में WH आ जाए, अब इसके बाद सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड और आखिर में फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर लिखा ही आस्क्ड व्हाट वाज आई डूइंग। अब ये सेंटेंस हमारे पास गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब भी वर्ड दरमियान में आ जाए, यहां पर वाज नहीं होगा, यहां पर हमारे पास हो जाएगा व्हाट आई वाज डूइंग। लेकिन अगर WH यहां पर आ जाए और इंट्रोगेटिव स्टार्ट में हो, तो इसके बाद हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह यहां पर है व्हाट कुड आई हैव लेफ्ट, और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या निकला? कभी भी हैव आ जाए, हैज आ जाए या हैड, आफ्टर दैट यू हैव टू गो फॉर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहां पर आपके पास थर्ड फॉर्म भी है, तो हमारे पास हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है नोबडी कॉल्ड यू दिस मॉर्निंग। द सेंटेंस इज, अब बहुत सिंपल सा है। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें आपके पास कोई स्टेटमेंट हो, जिसमें आपके पास क्या हो? स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट के बारे में हम जब बात करते हैं तो स्टेटमेंट आपके पास डिफिनीशन भी हो सकती है, स्टेटमेंट आपके पास एग्रीमेंट भी हो सकता है, स्टेटमेंट आपके पास डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, स्टेटमेंट आपके पास ओपिनियन भी हो सकता है, स्टेटमेंट आपके पास यूनिवर्सल ट्रुथ भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, आप कहेंगे सर किस तरह डिफिनीशन? बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, ज़ूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। देखिए ये हमारे पास डिफिनीशन है। एग्रीमेंट है, मैं कहता हूं कि आई एग्री विद यू। डिसएग्रीमेंट, आई डिसएग्री ऑन दिस पॉइंट। हमारे पास ओपिनियन है, आप कहते हैं सर जी द बुक इज इंटरेस्टिंग, आप कहते हैं सर जी द बुक इज बोरिंग, द मूवी इज अमेजिंग, आप कहते हैं सर जी द मूवी इज, बस छोड़े उसको। और यूनिवर्सल ट्रुथ, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ और फैक्ट। अब इसकी शुरुआत आपके पास हमेशा सब्जेक्ट से होगी और एंडिंग आपके पास फुल स्टॉप। सब्जेक्ट आपके पास या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो हमारे पास यहां पर क्या है? दैट इज नोबडी। नोबडी आपके पास कौन सा है? प्रोनाउन है, और इसको हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इंडेफिनिट प्रोनाउन को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो, हमने सनम बलोच का किस्सा किया था, तो हमने वहां पर डिटेल से डिस्कशन की थी कि यहां पर सनम बलोच का फार्मूला किस तरह अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हमारे पास कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट वन, आई वुड लीव दिस जॉब इफ आई हैड अ बेटर वन टू गो टू। अब ये वाला कौन सा है? शाबाश, कोई बता सकता है? सिंपल सा हमारे पास, मैंने यहां पर लिखा सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास चार है। अब इसमें आपके पास कौन सा होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा हमारे पास है डिपेंडेंट क्लॉज। यहां पर देखें हमारे पास बहुत सिंपल सा है, अभी आपको इस टेबल से क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास सिंपल हुआ, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अब मुझे बताएं सिंपल में कितने इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते? सिर्फ और सिर्फ वन। और डिपेंडेंट
यहां पर दो इंडिपेंडेंट के साथ साथ हम मोस्टली पेन बॉयज या सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं, और यहां पर डिपेंडेंट कोई भी नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स में आपके पास 1 और 1, यहां पर मोर भी हो सकते हैं। यहां पर आपके पास 2 और 1, ये आपके पास सारा टेबल है सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। अब इस सेंटेंस में देखें, आई वुड लीव दिस जॉब, दिस वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। इफ आई हैड अ बेटर, ये वाला डिपेंडेंट हो जाएगा, ये वाला आपके पास कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन है वी कीप द विंडोज शट। अब यहां पर वी कीप द विंडोज शट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। इन केस द फ्लाइज गेट इन, ये हमारे पास क्या है? डिपेंडेंट है, तो हमारे पास हुआ दोबारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट वन है द बेबी इज फास्ट अस्लीप, सेमीकोलन आया, देखिए आपके पास सेमीकोलन आया। दूसरा है वी मस्ट नॉट मेक अ लॉट ऑफ नॉइज, ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा? कंपाउंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। और लास्ट वन है, ये जरा इंटरेस्टिंग है, आई हैड बेटर मेक प्लेन्स, कौन सा होगा? जेरंड। जेरंड तो हो नहीं सकता। बहुत सिंपल सा इंफिनिटिव के बारे में सिंपल सा पॉइंट रखिए याद। कभी भी आपके पास आ जाए लेट, व्हेन यू हैव द वर्ड लेट आपके पास हो, या आपके पास हो मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, तो याद रखिए इसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज को? इंफिनिटिव को। अब इंफिनिटिव को जरा समझने की कोशिश करें कि आपको जरा क्लियर हो जाए। इंफिनिटिव में हम कंफ्यूज होते हैं। एक इंफिनिटिव होता है 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वो तो पिक करना बहुत आसान है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरा इसको हम बियर इंफिनिटिव कहते हैं, जो हमारे पास विदाउट टू इस्तेमाल होता है। अब यहां पर मैंने सेंटेंस लिखा, सेंटेंस है लेट अस गो आउटसाइड। अब जरा इंफिनिटिव को समझे, बहुत सिंपल सा निकलेगा आपको। इंफिनिटिव वो होता है जिसका आप पर सब्जेक्ट पर डिपेंडेंट नहीं है, ना टेंस पर डिपेंडेंट है। अगर आप सब्जेक्ट को बदलते हैं या टेंस को बदलते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं आता। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई प्ले क्रिकेट। मैंने एक दूसरा लिखा, ही प्लेज क्रिकेट। मैंने एक और लिखा, ही प्लेड क्रिकेट। अगर आप यहां पर देखें, ये तीनों वर्ब अपने हालत को बदल रहा है, ये अभी कभी भी इंफिनिटिव नहीं हो सकते। जो अपनी हालत को बदलता है अकॉर्डिंग टू द टेंस और सब्जेक्ट, उसको हम इंफिनिटिव कहते हैं। नंबर 1 ये 2 है। दूसरा हमारे पास, अगर मैंने इसको इस तरह लिखा, आई वांट टू प्ले क्रिकेट। दूसरा मैंने लिखा, ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट। और तीसरा हमारे पास हुआ, ही वांटेड टू प्ले क्रिकेट। अब यहां पर अगर आप देखें, यहां पर प्ले बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, इसको हम क्या कहते हैं? इंफिनिटिव। इसकी आसान सी एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, मेरा छोटा भाई, उसने मुझे कहा, भाईजान मुझे जरा ये समझा दे। मैंने उसको समझाया, तो उसने मुझे कहा ये लॉन्ग लॉन्ग अगो की बात है। तो 2-3 मिनट के बाद उसने मुझे कहा कि मैं नहीं समझा। फिर दोबारा समझाया, उसने कहा फिर मुझे समझ नहीं आई। तीसरी दफा समझाया, उसने कहा मैं नहीं समझा। अब मेरा बड़ा भाई बैठा हुआ है, मुझसे बड़ा, सबसे बड़ा नहीं, उसने कहा राशमणा दिल वर्जी, मैं आपको समझाता हूं। अब मेरे साथ कुछ किताबें थी, मैंने रख दी कि मैंने कहा मेरा भाई अब इसको क्या पढ़ाने वाला है। अब वो उसने अंग्रेजी में मास्टर नहीं किया, उसने सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है। उस वक्त उसके बाद बहुत सिल्की थे, तो उसने कहा जो फाइनाइट वर्ब है इसकी मिसाल मेरे बालों की तरह है, और इन्फिनिटिव या इनफाइनाइट की मिसाल कामरान के बालों की तरह है। मैं कंफ्यूज हो गया कि यहां पर क्या मतलब है। अब उसके बाल जो है वो सिल्की थे उस वक्त, तो जब वो वॉक करता था तो उसके बाल खराब होते तो उसको ठीक करता था, अगर वो दौड़ता था तो उसके बाल खराब होते उसको वो इस तरह ठीक करता था। तो उसने कहा देखिए, हालत चेंज जब हो जाए, वर्ब की हालत चेंज हो जाए,
जिस तरह मेरे बालों की हालत चेंज हो रही है, ये फाइनाइट है। और इनफाइनाइट क्या है? कामरान के बाल अगर पंखा लगा हुआ है कुछ असर नहीं होता, अगर दौड़े भी कुछ असर नहीं होता। देखिए यहां पर कुछ असर नहीं हो रहा। उसने कहा अगर दौड़े भी नो असर, अगर तूफान भी आ जाए नो, अगर सुनामी भी आ जाए वही का वही। तो यहां पर इसमें कभी चेंज। अब यहां पर देखिए, लेट अस, लेट हिम गो, लेट देम गो, लेट हर गो, लेट हिम गो, हर जगह पर गो है, कभी चेंज नहीं। तो लेट के बाद जो वर्ब होगा ये हमेशा इन्फिनेटिव होगा। नंबर वन, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी है उसके बाद हमारे पास इन्फिनेटिव होगा। यहां पर मैंने लिखा आई कैन प्ले, मैंने दूसरा लिखा ही कैन प्ले, मैंने यहां पर लिखा शी कैन प्ले। यहां पर देखिए आपके पास जो भी चेंज हो, यहां पर प्ले प्ले ही रहेगा। अगर कैन की जगह अगर मैं कुड भी लिखूं, अगर इसकी जगह मैं मे भी लिख लूं, यहां पर मैं इस तरह वुड भी लिख लूं, तो ये प्ले ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो इन्फिनेटिव आपके पास कब होगा? जब मॉडल ऑक्सिलरी है, उसके बाद भी हमारे पास इन्फिनेटिव। तो यहां पर आपके पास क्या है? यहां पर आई हैड बेटर, दिस इज मॉडल ऑक्सिलरी। इसके बाद जो मेक है ये आपके पास क्या है? इन्फिनेटिव है।